नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम सेम स्ट्रैटेजी अपनी जो हम स्विंग ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं उसको थोड़ा सा और रिफाइन करके हम इंट्राडे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। बट अगेन मेरा पर्सनल सलाह है आप सभी से कि इंट्राडे ट्रेड के अंदर आपने 0.25% ऑफ योर टोटल कैपिटल से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। जैसे स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग और इसमें 0.5 का रखते थे, तो इंट्राडे के अंदर आपने 0.25 ऑफ योर टोटल कैपिटल, मतलब अगर आप 1 लाख से खेल रहे हैं, 1 लाख आपके पास डीमेट अकाउंट में पैसा है, तो उसका 250 रुपया का ही आप रिस्क लीजिए। अगर किसी कारणवश मैक्स रिस्क लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो 0.5 इनिशियली 0.25 रखिए। 1-2 महीना 3 महीना ट्रेड कीजिए। अगर प्रॉफिट बन रहा है 3 महीने बाद फिर 0.25 से थोड़ा सा इन्हेंस करके 0.5% कर दीजिए। ठीक है, तो चलो बेसिकली क्या देखते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे आपने 5 मिनट का कैंडल रखना। ठीक है, कितने मिनट का कैंडल रखना है? 5 मिनट्स कैंडल। ओके, यहाँ पे जो देखिए स्काई ब्लू लाइन है, ठीक है, सेम जो अपनी स्काई ब्लू लाइन है वो है 15 SMA सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, अब जो वायलेट कलर की लाइन है डेट इज़ 45 SMA 45 सिंपल मूविंग एवरेज। ऊपर बोलिंजर बैंड का अपर है, नीचे बोलिंजर बैंड का लोअर है। MACD लगी हुई, वॉल्यूम है एंड RSI है। ठीक है, RSI एंड वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, मेन योगदान है मूविंग इंडिकेटर का, दैट इज़ 15 SMA एंड 45 SMA। इसके अलावा MACD का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। चलो देखिए, ये स्टॉक है जैसे हिंडाल्को। ठीक है, तो बेसिकली आपने इस कैंडल पे ध्यान देना है। इस कैंडल पे मैंने रख रखा है जो 13 मार्च की बनी हुई है 9:20 की। ठीक है, अगर इस टाइप से कुछ सेटअप आता है, ठीक है, तो इट्स ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप जो आपके हित के प्रति 80% 90% आपको एक्यूरेसी देके जाएगा। चलो देखिए, इन फर्स्ट जो कैंडल बनी है आपकी, ये बनी, इसने प्रीवियस जो आपकी ये ग्रीन कैंडल बनी थी इसके नीचे बॉडी नहीं आई, बट जब ये कैंडल बनी देखिए, इस कैंडल के ऊपर दोनों ही मूविंग एवरेज डाउन पोजीशन है। जब शॉर्ट करने जा रहे हो, अब बेसिकली क्या करोगे, पहले शॉर्ट करोगे और नीचे उसको बाई करोगे। ये इंट्राडे के अंदर प्रावधान है, मतलब पहले ही आपने कोई चीज़ बेच दी है और नीचे आके खरीदोगे। ठीक है, ये इंट्राडे के अंदर एप्लीकेबल होता है और फ्यूचर में भी होता है। फ्यूचर की हम बात नहीं कर रहे, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंट्राडे ट्रेड। ठीक है, तो इस कैंडल पे देखिए दोनों ही मूविंग एवरेज दैट इज़ 15 SMA स्काई ब्लू लाइन फॉलिंग पोजीशन में है, और जो वायलेट कलर की लाइन है दैट इज़ ऑल्सो स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक है, तो इस कैंडल के ऊपर जो 9:20 पे बनी है, इसमें दोनों ही मूविंग एवरेज फॉलिंग पोजीशन में है। और नीचे MACD को थोड़ा सा ब्रॉड करके देखिए, MACD देखिए ब्लैक लाइन रेड से जस्ट दूर हटने जा रही है। तो क्या करने जा रही है, ब्लैक लाइन MACD के अंदर रेड वाली लाइन से दूर हटने जा रही है। दिस इज़ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल सेटअप है। इस टाइप का कभी पोजीशन बनता है, एक चीज़ का ध्यान देना, दोनों ही मूविंग एवरेज फॉलिंग पोजीशन में हो, और ये जो कैंडल बने ये दोनों ही मूविंग एवरेज के टच करे, जब बहुत ही दोनों मूविंग एवरेज के क्लोज हो, एक मूविंग एवरेज के नहीं, दोनों ही मूविंग एवरेज जस्ट एक दूसरे से 15 SMA और 45 SMA दोनों ही मूविंग एवरेज जस्ट एक दूसरे से दूर होने जा रहे हो, यहाँ अगर सेटअप बनता है तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है। जैसे कि इसका हाई है 528.5। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान देना, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि 500 का जैसे स्टॉक है तो 50 पैसा ऊपर हम रखते हैं। ठीक है, तो इंट्राडे के अंदर क्या करना है, आपने 50 पैसे का 1/4 कर लेना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये 528.5 पैसे का इसका हाई है इस कैंडल का, ठीक है, तो 500 का स्टॉक है, हम स्विंग ट्रेडिंग में पोजीशन ट्रेडिंग पे करते हैं, 500 का स्टॉक है तो 50 पैसा ऊपर। ठीक है, बट इंट्राडे ट्रेड के अंदर आपने 500 रुपये का स्टॉक है तो 50 पैसा, 50 पैसे को डिवाइड बाई 4 कर लेना है, डैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 10-12 पैसा। तो 10 पैसा ऊपर, आप 10 पैसा ऊपर इसको स्टॉप लॉस रखेंगे तो 528.60 का स्टॉप लॉस रहेगा। और जैसे कि इसका लो है 525.15, तो आपने बाइंग का जो ऑर्डर लगाओगे इस इंट्राडे ट्रेड के अंदर, जो बाइंग ऑर्डर लगाओगे तो 10 पैसा नीचे 525.05 का आप बाइंग प्राइस का GDT ऑर्डर लगा दोगे। ठीक है,
जैसे ट्रिगर हो जाता है तो हमारा जो भगवान है शेयर मार्केट डेट इज स्टॉप लॉस, तुरंत पहले सेल होगा। बेसिकली हम टॉकिंग अबाउट सेल, ठीक है। तो जैसे सेल हो जाता है तो इसके ऊपर का जो स्टॉप लॉस है 528.60 का स्टॉप लॉस तुरंत इसमें लगा देना है। आप 75% पे 1:1 का टारगेट रखिए और बाकी को आप ट्रेल करते हुए चले जाइए, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ सेटअप बनते हैं, डेली नहीं बनेंगे बट जिस दिन बनेंगे धमाल मचा देंगे, ठीक है। तो वही बेसिकली देखना है। देखिए ये वाला से कैंडल जो बनी अगेन 9:15 पे ये कैंडल बनी, तो सेम देखिए इस कैंडल के ऊपर देखिए, आराम से देखना वीडियो को, तो लंबा होगा, पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, मेहनत करनी पड़ेगी, रात को अपना टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो रात को बैठ के आराम से 1-2 घंटा डेली इनके पीछे लगाइए, ठीक है। तो ये सेटअप आपकी माइंड के अंदर इमेज बना देंगे, तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है, ठीक है। इनिशियली हो सकता है कुछ स्टॉप लॉस हो, आपका साइकोलॉजी काम ना करे, बट प्रॉफिट होगा इनमें, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इस कैंडल के ऊपर जो बनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, ये 9:15 पे बनी है। सेम ये कैंडल देखिए, इस कैंडल ने दोनों ही मूविंग एवरेज फॉलिंग है और ये कैंडल अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉडी है। अगर बॉडी बड़ी है, वीक छोटा है तो बहुत ही पावरफुल कैंडल होती है, ठीक है। तो जैसे ये कैंडल बन गई तो आपने इस कैंडल का लो है 2363.45, तो लगभग 2000 का स्टॉक है। देसी भाषा में 2000 के स्टॉक के ऊपर हम लोग 2 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं। इसमें बाइंग ऑर्डर नीचे लगाते हैं, जो स्टॉप लॉस ऊपर लगाते हैं 2 रुपये का रखते हैं। लेकिन इंट्राडे के अंदर 2 रुपये डिवाइडेड बाई 4 डेट इज 50 पैसा। तो आप इसमें बाइंग प्राइस का जो जीटी ऑर्डर लगाएंगे इस प्राइस से 50 पैसा नीचे या 45, तो 2363 का आप बाइंग, इसमें बाइंग नहीं होगा, बेसिकली नीचे स्टॉक गिर रहा है, नीचे कैंडल बन रही है ना, तो हम शॉर्ट पहले करेंगे इंट्राडे के अंदर। तो हम जो शॉर्ट ऑर्डर लगाएंगे पहले, शॉर्ट जो करेंगे शॉर्ट, तो 2363 पे आप शॉर्ट का ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। और इस कैंडल का जैसे कि हाई है 2375, अगेन 50 पैसा ऊपर हम बाइंग का जीटी और स्टॉप लॉस रखेंगे 2375.50 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। सही में आ रहा है ना, मतलब हम शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट में पहले बेचेंगे, नीचे आके बाइंग करेंगे, ठीक है। ये भी एक पावरफुल कैंडल है। और ये जो कैंडल बनी है देखिए, इस कैंडल में और इस कैंडल में ये फ़र्क है, ये वेरी पावरफुल 90% इसका सक्सेस रेशियो है। ये दोनों मूविंग एवरेज फॉलिंग हो और ये कैंडल दोनों मूविंग एवरेज के पास आके नीचे की तरफ करे, ठीक है। और बाइंग चीज़ में ठीक उल्टा होता है, दोनों मूविंग एवरेज राइजिंग होती है, वहाँ ग्रीन कैंडल बनती है और शॉर्ट में रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो कैंडल बनी है यहाँ बुलिंजर वन नैरो हुआ और इसने 15 SMA का सपोर्ट लेके बॉडी इसकी बाहर निकल गई। तो बुलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है उसके नीचे बॉडी आ रखी है, तो ये भी 55-60% इस कैंडल का भी सक्सेस रेशियो है, ठीक है। जब बुलिंजर बैंड नैरो हो, दोनों मूविंग एवरेज फॉलिंग हो और कोई भी कैंडल आपकी रेड कैंडल बुलिंजर बैंड के जो 15 SMA है उसके नीचे बनी हो और उसकी बॉडी लोअर बैंड के बाहर निकल गई हो, इसके नीचे आपने शॉर्ट करना है और इसके थोड़ा सा ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। अगेन दिस इज़ ए गुड 60% इसका भी सक्सेस रेशियो होता है, ठीक है। तो ऐसे आपने देखने हैं, अपने एक्चुअली कोई भी स्ट्रैटेजी में लगाने से पहले आपने इसको एनालिसिस करना है कि यार स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेशियो कितना है, ठीक है। जैसे इस सेटअप के अंदर ऐसा कोई मुझे नहीं मिल रहा कि दोनों जो मूविंग एवरेज पास में आए हो और दोनों जब आपस में दूर हो तो कैंडल बन रही हो, ठीक है। जैसे अगर इस कैंडल को लेंगे तो देखिए जो वायलेट लाइन है 40 में वो राइजिंग पोजिशन में है, तो इसको आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। दोनों क्लियर कट आपकी आंखों के अंदर क्लियर कट नज़र आने चाहिए कि फॉलिंग है या राइजिंग है। कभी कभार बनते हैं, डेली बनेंगे भी नहीं, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। कभी हफ्ते में 3-4 ट्रेड भी मिल जाती हैं तो इट्स ए वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है, बहुत ही पावरफुल होता है। डेली नहीं आते हैं तो आपने एनालिसिस कीजिए ना किसी चीज़ को, आप पकड़िए, देखिए कि कितना सक्सेस रेशियो है। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टॉक नीचे ऊपर आया, अब ये रेड कैंडल बनी, करेक्ट, दोनों मूविंग एवरेज फॉलिंग है और प्रीवियस जो ब्लैक अपनी ग्रीन कैंडल थी उसके नीचे ये रेड कैंडल आई है। सेइंग इट्स ए वेरी गुड सेटअप। इसके नीचे आप शॉर्ट कीजिए, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रखिए। नीचे भी देखिए आपने, अगर ये क्रॉस हो रहा है, मतलब बेसिकली अगर ये क्रॉस यहाँ MACD के बिल्कुल मिडिल लाइन मीडियन के पास हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया रहता है, बट ये थोड़ा सा दूर हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, नो डाउट 50-60% इसका भी रेशियो है। बट अगर ये क्रॉस ओवर यहाँ पास में होता है, सेंटर के पास आके, इट्स ए वेरी पावरफुल इंडिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट IOC के अंदर देखिए आप, हाँ ये देखिए
इस कैंडल को आप देखिए, दोनों मूविंग एवरेज फॉलिंग है, ठीक है। ऊपर वाला भले आपको हल्का सा फ्लैट लग रहा हो, लेकिन वो अगर आप ब्रॉड करके देखेंगे तो फॉलिंग है ऊपर वायलेट 45 ऐसे में। और नीचे देखिए, ये जो आपकी एमएससीडी के अंदर आपने नज़र फरमाना है, तो आपकी जो ब्लैक लाइन है वो रेड से दूर जा रही है और बिल्कुल एमएससीडी के मीडियन से के पास आके जा रही है। इट्स ए वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है, इट्स ए वेरी पावरफुल इंडिकेशन। इस चीज़ को आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। बट वही होता है कि आपको बैठ कर ढूंढना पड़ता है बेसिकली सारा दिन टाइम चाहिए। अगर आप जॉब ओरिएंटेड हो तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। ये फ्री टाइम जब आपके पास होता है ना, तभी आप इंट्राडे करना है। अगर आप जॉब करते हैं या कुछ करते हैं तो उस समय माथापेची नहीं करना, ठीक है। उसमें अपना आराम प्रस्त पोजिशन में आप अपना स्विंग और पोजिशन ट्रेड कीजिए, ठीक है, पैसा उसमें बनेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्राडे, ठीक है, अगर आपको टाइम है। अब ये कैंडल देखिए, ये ग्रीन बनी, रेड बनी, उसके नीचे फिर ये रेड बनी। अब यहाँ रख रहा हूँ मैं, गौर से देखना, दोनों ही ये रेड कैंडल मॉर्निंग स्टार, एक्चुअली हम उल्टा होता तो मॉर्निंग स्टार बोलते हैं या इवनिंग स्टार बोल लो आप, बेसिकली ये उल्टा फॉर्मेशन हुआ तो सेलिंग साइड में इवनिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। तो इस कैंडल के नीचे आपने अपना बाइंग का अपना शॉर्ट करना है और इस ग्रीन कैंडल के ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। अब ये कैंडल का देखिए, एमएससीडी के अंदर देखिए, ब्लैक लाइन रेड से जस्ट दूर भागने की कोशिश कर रही है। अगेन इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, ठीक है। देखो एक दिन में नहीं आएगा दोस्तों, इसको आपने रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस इट। देखिए यहाँ देखिए, रेड बनी, ग्रीन बनी, लेकिन इस ग्रीन इस रेड को क्रॉस नहीं किया, तो इसलिए हम इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ये बाइंग साइड का ट्रेड है, ठीक है, पहले बाइंग करना पड़ेगा। तो रेड के ऊपर ये ग्रीन बनती तो शायद में इसमें पोजीशन हम बना सकते थे, अदरवाइज हम इसको अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये आपकी बनी है रेड, बट यहाँ जो 45 ऐसे में राइजिंग पोजीशन में, तो इसलिए इसको भी आप अवॉइड कर सकते। ऐसा नहीं कि ये टारगेट देगा ये भी, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, 50-50 चांस हो जाती है। अगर दोनों फॉलिंग पोजीशन में हो तो डैट इज़ ए वेरी पावरफुल कैंडल, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक को आप देखिए, थोड़ा एनालिसिस कीजिए और देखिए कि इतने अच्छे सेटअप कहाँ बन रहे हैं। अगर ऐसा कभी दिन में टाइम होता, आप स्क्रॉल कर रहे हो अपने लैपटॉप या किसी को, अगर ऐसा सेटअप मिलता है तो दोनों मूविंग, जैसे यहाँ पे देखिए आप, बेसिकली इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, यहाँ देखिए ब्लैक ने रेड के पास और इसको क्रॉस नहीं किया, ठीक है। तो ये जनरली हो भी जाता, देखिए यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, बट एक स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं, क्योंकि बेसिकली जो 15 SMA और राइजिंग में है और 45 फॉलिंग, अगर दोनों फॉलिंग हो इट्स ए मक्खन, ठीक है। मक्खन ट्रेड में बोलता हूँ देसी भाषा में हम लोग, तो बहुत ही प्यारा ट्रेड है बेसिकली, जनरल लैंग्वेज आप यूज़ करोगे तो बहुत ही प्यारा ट्रेड उसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए, ये रेड बनी, ये ग्रीन बनी, अगेन ये ग्रीन, इस ग्रीन ने दोनों क्रॉस कर दी, तो अब इस ग्रीन के दोनों मूविंग और राइजिंग पोजीशन में आ रहे हैं, ठीक है। नीचे भी देखिए ब्लैक ऊपर भाग रहा है, रेड से दूर जा रहा था, इस कैंडल के ऊपर आप बाइंग प्राइस ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। और इन तीनों में लोअर लो है इस कैंडल का, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख के काम कर सकते हो, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मेरा कंसेप्ट में क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इनिशियली निफ्टी 50 में आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। जैसे आप थोड़े से और प्रो हो जाओगे तो फिर यू कैन शिफ्ट टू अदर स्टॉक्स ऑल्सो बियॉन्ड निफ्टी 50, ठीक है। बट इनिशियली गो विद द निफ्टी 50 ट्रेड्स, ओके। जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल क्या है, इसकी बॉडी ब्लिंजर बैंड के बाहर नहीं आई है, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको अवॉइड करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आप सोचोगे कि जिसमें आप लग रहा है कि हर एक में घुस जाओगे, अंदर तो फायरिंग नहीं करना आपने, ठीक है। तो अपने बढ़िया से स्टडी करना स्ट्रैटेजी के अंदर। जो चलो वीडियो लंबा हो रहा है, तो आपको अगर ऐसा कोई सेटअप मिलता है जो आपको मैंने बताया, तो आप उसमें अपना ट्रेड छोटे छोटे अपना रिस्क लेके 250-200 रुपये का लेके आप इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए। धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप फिर और अपना रिस्क को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और ये एक स्ट्रैटेजी नहीं है, आई एम टेलिंग अबाउट, ठीक है। दिस इज़ नॉट ए सिंगल स्ट्रैटेजी, बट इस स्ट्रैटेजी में मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग काफ़ी किया है, इसलिए मुझे ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है, ठीक है। बट इसका एक ही कंडीशन है दोस्तों कि आपको दिन में लैपटॉप या टैब पे आप बैठे होने चाहिए। जब ऐसा सेटअप बनता है तो आपको एंट्री करना पड़ेगा, तो आपको बेसिकली बैठना पड़ेगा सारा दिन इसके सामने, ठीक है। तो और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी हैं, तो आप किसी भी स्ट्रैटेजी के अंदर अपनी मास्टरी हासिल कीजिए, ठीक है। तो आप धीरे धीरे छोटे छोटे रिस्क लेके आप पहले प्ले कीजिए, ठीक है। जैसे उसमें प्रॉफिट जनरेट होगा 3 महीना 4 महीने बाद, तो यू कैन इन्हेंस योर रिस्क। 0.25 से 0.5% पे ले जाइए, फिर 0.75 पे ले जाइए, फिर 1% पे ले जाइए, बट स्लोली एंड स्टेडली विन द रेस। एक दिन में रातों रात करोड़पति बनने का ख्वाब नहीं देखना है, अदरवाइज दोस्तों आप भी
दूसरों की तरह स्टॉक मार्केट को गाली देते हुए स्टॉक मार्केट से बाहर निकल जाओगे और बोलोगे स्टॉक मार्केट एक जुआ है। तो ठीक, इट्स नॉट ए जुआ, इट्स ए हार्ड कोर बिजनेस। मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा आपका बनेगा, 100% गारंटी इस चीज़ की। बट लालच में नहीं पड़ना है, छोटे छोटे ट्रेड लेना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।